हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? इसके पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक करा चुके हैं और जो एग्जाम्पलर हैं सब उनको भी करा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 से आप लोगों को करवा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। जैसे परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिकों के कोई दो उपयोग लिखिए। इसमें अपने को बताना है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है। जैसे जो तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इन सब के जो है तो एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का 2 हो गया, लिथियम का 3 हो गया, बेरिलियम का 4 हो गया, बोरान का 5 हो गया। इस प्रकार से जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में विद्यमान, यानी कि जो एटॉमिक जो परमाणु होता है उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही क्या कहलाते हैं? इसके परमाणु संख्या कहलाते हैं। और ये परमाणु संख्या के बराबर होती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर कितना है? 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार सोडियम की परमाणु संख्या कितना है? 11 है। फिर द्रव्यमान संख्या, मास नंबर क्या है? तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12 है, क्योंकि इसमें जो है तो 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होते हैं। जो परमाणु होता है उसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से इसके द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। जैसे फास्फोरस का द्रव्यमान संख्या कितना है? तो फास्फोरस का 31 यूनिट है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 15 है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 16 है। और ये 15 और 16 यानी कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो 15 प्लस 16 बराबर कितना हो गया? 31 हो गया। 31 क्या हो गया? इसका फास्फोरस का द्रव्यमान संख्या हो गया। आइसोटोप से या समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। आप लोग इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा। जो आइसोटोप्स है और आइसोबार है इसमें जरूर इंसान मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा। तो आइसोटोप्स यानी समस्थानिक यानी कि क्या होता है? जिसमें परमाणु संख्या जो है, एटॉमिक नंबर जो है तो सेम हो लेकिन उसके द्रव्यमान संख्या जो एटॉमिक मास जो है तो अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो 3 है। प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। प्रत्येक की परमाणु संख्या कितनी है? 1 है, परंतु द्रव्यमान से संख्या कितना है? जैसे प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 है। इसी प्रकार से कार्बन के 2 समस्थानिक हैं। जैसे कार्बन के कितना है? परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। और इसका फिर कार्बन का फिर परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार कितना है? 14 है। तो इस प्रकार से इसके जो है तो परमाणु क्रमांक सेम होंगे और परमाणु भार जो है, परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है तो अलग अलग होगी। इसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहते हैं। इसके बाद आइसोबार या समभारिक किसे कहते हैं? तो समभारिक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी कि जिसके जो द्रव्यमान संख्या सेम होंगे और इसके जो परमाणु क्रमांक है अलग अलग होंगे, वही क्या है? आइसोबार है। जैसे कैल्शियम और आर्गन की परमाणु संख्या क्रमशः है 20 और 18 है, परंतु दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या कितना है? 40 है। जैसे कैल्शियम का कितना परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। परमाणु भार कितना है? 40 है। और आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, परमाणु भार कितना है? 40 है। यानी कि सेम जो है तो द्रव्यमान होंगे और परमाणु क्रमांक डिफरेंट होंगे, उसे क्या कहेंगे? समभारिक कहेंगे। समस्थानिकों के 2 उपयोग लिखिए। जैसे 2 उपयोग क्या है? जैसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है। जैसे आयोडीन का है तो उसके घेंघा रोग के उपचार में होता है। इस प्रकार से 3 समस्थानिक आप लोगों के क्लास 9th में दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सोडियम के पूरी तरह से भरे हुए KYl कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। मतलब इसमें यह बताना कि जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तो उसको किस तरह से भरा जाएगा, जो KLm जो फॉर्म होता है उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना है? 11 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे KLm जो फॉर्म होते हैं तो जैसे K में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। L में कितने आएंगे? 8 आएंगे। फिर M में कितना आएगा? 1 आएगा। इस प्रकार से कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। चूंकि सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम प्लस आयन बनाता है और अपना अष्टक पूर्ण करता है। सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि K कोश में 2 तथा L कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और इसके बाद जो है तो m कोष में कितना होता है, 1 होता है। जैसे 2 × 1 का स्क्वायर कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। l कोष में अधिकतम कितने, 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अतः सोडियम में K और L कोष पूर्णतः भरे होंगे और जो M कोष रहेगा उसमें 1 रहेगा। तो 1 जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम प्लस आयन बनाता है, सोडियम। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये सवाल है, इसे सॉल्व करना है। अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिक है, जैसे ब्रोमीन का 35 और 79 है, जैसे 35 है इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार कितना है, 79 है और इसका 49.7% तथा फिर इसके बाद ब्रोमीन 3581 जो है और इसका 50.3% के रूप में है। तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी कि इसका जो है तो औसत निकालना है दोनों का। तो इसमें देखिए जैसे दोनों को क्या करेंगे, औसत परमाणु द्रव्यमान में जो इसमें परसेंटेज दिया है उसके साथ इसको इंटू करेंगे। जब उसके साथ इंटू करेंगे तो इसमें 39.26 आता है और इसमें 81 में 50.3 करेंगे तो 40.74 आता है। इससे थोड़ा ज़्यादा भी आता है, बट इसमें यह है कि आपको कि दशमलव के बाद दो अंक लेना है, इस अपॉन 100 हो गया। अब इसको दोनों को जब जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 में बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 80 यूनिट इसका जो है तो आंसर आ जाएगा। यानी कि ब्रोमीन का जो परमाणु भार है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान 16.2 यूनिट है, तो इसके किसी एक नमूने के समस्थानिक है 8x16 और 8x18 का प्रतिशत क्या होगा। अब इसका प्रतिशत निकालना है। तो माना कि समस्थानिक 8x16 का प्रतिशत कितना है, x है, एक का x मान लेंगे और एक में जो है तो 100 मान लेंगे। इस प्रकार से इसको जो है तो सॉल्व करेंगे। जैसे 16 का x% प्लस 18 का जो है 100 माइनस x हो जाएगा, यानी एक का x मान लिया और एक जैसे 100% का परसेंटेज निकालते हैं और 16.2 यूनिट द्रव्यमान पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रश्नानुसार, यानी कि जो सवाल दिया है उसके अनुसार लगाना है। तो इसके बाद जो है तो 16 यूनिट इंटू x अपॉन 100 हो गया प्लस 18 यूनिट 100 माइनस x, यानी कि जो 100 है उसमें से x पहले वाले का माइनस करेंगे अपॉन 100 हो जाएगा बराबर 16.2 यूनिट। फिर 16x जो है तो 16x अपॉन 100 प्लस 18 मतलब 18 जो दिया हुआ उसका 100 के साथ इंटू करेंगे तो 1800 हो जाएगा, माइनस x के साथ 18 का करेंगे तो 18 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, इक्वल टू 16.2 दिया हुआ है। फिर इसके बाद 60x जो है तो यानी कि 16x प्लस 1800 जो है तो इसमें माइनस 18x तो अपॉन 100 इक्वल टू 16.2। तो इसमें से 18 में से ये जो 16 में से जो माइनस 18 है इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा प्लस 1800 हो गया इक्वल टू फिर 16.2 इंटू 100 हो गया, जो 100 है उसका 16.2 के साथ क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। फिर माइनस 2x इक्वल टू फिर इसमें से 1800 जो है तो इसमें से जो है इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 180, 1800 में 16.2 है तो माइनस हो जाएगा तो इसमें जो है तो 180 आ जाएगा। 180 में जो 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर 90 जो आ गया ये 90% फर्स्ट वाले का आ गया 8x16 का। फिर अपने को 8x18 का निकालना है तो जो 100 में 19 माइनस कर देंगे जो फर्स्ट वाले का तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अगर आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसको फिर से मैं समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि तत्व को Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम लिखिए। अब 3 तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 30 तक आप लोगों को परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जरूर याद होना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को हर वीडियो में बोलती हूँ, तभी आप लोग तुरंत जल्दी से जल्दी इसको निकाल पाएंगे। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी एक वीडियो डाला है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद होगा तभी आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे। चूंकि Z बराबर 3 है अर्थात परमाणु संख्या कितनी है, 3 है। इलेक्ट्रॉनिक नंबर इसको जब करेंगे तो K और L फॉर्म में 3 है इलेक्ट्रॉन, K में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, L में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः तत्व की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। तत्व की संयोजकता 1 होगी क्योंकि यह तत्व 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है तथा परमाणु संख्या 3 आने वाले तत्व का नाम क्या है, लिथियम है। अब 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। जैसे प्रोटॉन X और Y दिया हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए हुए हैं।
प्रोटॉन कितना 6 दिया हुआ है, फिर इधर वायु कितना दिया हो 6 दिया हो, फिर न्यूट्रॉन भी 6 दिया हो और इधर वायु में भी 8 दिया है। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके जैसे द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। इस प्रकार जो है तो द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और परमाणु क्रमांक को एक्स से करते हैं। तो ए बराबर यानी द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इस प्रकार जो है तो प्रोटॉन कितना हो गया 6 हो गया, न्यूट्रॉन कितने हो गए 6 हो गए। अब एक्स के लिए जैसे एक्स में कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब जब 6 दिया हुआ है तो इसकी एक्स, अतः एक्स का द्रव्यमान कितना है 6 प्लस 6 यानी कि 12, यानी कि ये क्या हो गया, कार्बन का समस्थानिक हो गया, यानी कि कार्बन जो है तो इसका, और 8 अच्छा 14। ये जैसे इसके वाई के लिए कितना दिया हुआ है, प्रोटॉन जो दिया हुआ 6 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हैं 8 दिए हुए हैं। अतः वाई का द्रव्यमान संख्या कितना हो गया 8 प्लस 6 प्लस 8 बराबर 14 हो गया। प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्याएं अलग हैं, अतः एक्स और वाई क्या है, ये समस्थानिक है, यानी कि जिनके जो परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इस प्रकार से ये क्या है, कार्बन के आइसोटोप हैं। जैसे C6 12 है परमाणु भार, और फिर इधर C6 और इधर 14 है, ये क्या कहलाते हैं, ये समस्थानिक कहलाते हैं। गाइज, आप लोगों को क्लास कैसे लगी? आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और इसके जो है तो नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू सो मच गाइज।